एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में चंद्रयान का सैर और क्रेडिट बहुत सारे गोदी मीडिया मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं और कुछ लोग तो भगवान की दया से चंद्रयान सफल हुआ ऐसे बात भी कह रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं रिजर्वेशन नहीं है इसीलिए ये चंद्रयान सक्सेस हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, हकीकत क्या है? असलियत में चंद्रयान का सक्सेस का पीछे क्रेडिट किनको जाना चाहिए? मेरे ख्याल से चंद्रयान का सक्सेस का पीछे के राज है साइंस, वैज्ञानिक थॉट और इसरो का साइंटिस्ट जो कम बजट में दिन रात मेहनत करके चंद्रयान थर्ड को सफल बनाए। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 फेल के बाद चंद्रयान थर्ड यानी थर्ड अटेम्प्ट में भारत का साइंटिस्ट ने ये करके दिखाया है। तरह तरह का बात लोग बता रहे हैं। चंद्रयान का लैंडेड के साथ साथ मोदी जी को भी साउथ अफ्रीका से लैंडेड किया जाता है एक साथ। जब चंद्रयान लॉन्च हो रहा था कोई आधिकारिक चैनल पर नहीं, ये इसरो का यूट्यूब चैनल पर, यानी पूरा वर्ल्ड इनको देख रहा था। आज चंद्रयान का सक्सेस के कारण भारत को जितना इज्जत मिल रहा है, तमाम वर्ल्ड से भारत को बधाई आ रहा है। ये भी साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसे पोल में, ध्रुवीय कक्ष में चंद्रयान को उतारना इतना आसान नहीं था। आज तक वर्ल्ड का कोई भी देश ये सक्सेस कर नहीं पाए। बहुत सारे कंट्री चंद्रयान भेज चुके हैं, ये सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन ध्रुवीय कक्ष में चंद्रयान को उतारना नामुमकिन और मुश्किल था। मुश्किल से मुश्किल काम को भी हमारा साइंटिस्ट ने करके दिखाया। फिर भी मोदी को ही क्रेडिट क्यों और भगवान को क्रेडिट क्यों? क्या ये पाखंडवाद तो फैलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे? साथियों, जो धर्मशास्त्र चंद्र को भगवान बताता है, आज हम चंद्र के ऊपर जा चुके हैं। पाखंडवाद को खत्म हो जाना चाहिए। जो लोग, जो औरत चांद को देखकर व्रत तोड़ते हैं, इन लोगों को समझ में आना चाहिए चंद्र कोई भगवान नहीं होता है। एक मतलब ये नेचुरल क्रिएटेड मटेरियल है। आइए हम जानते हैं चंद्रयान मोदी का स्कैम का पोल कैसे खुल रहा है। साथियों, आपको ये सुन के हैरान लगेगा, चंद्रयान का कुल बजट 615 करोड़ था, सिर्फ 615 करोड़। 650 करोड़ रुपए में हमारा इसरो को साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुपचाप बिना प्रचार प्रसार से इनको सक्सेस करके दिखाए। लेकिन भारत का सरकार का योगदान क्या है? क्या इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वर्क में सिर्फ 615 करोड़? तमाम वर्ल्ड का जितना भी साइंस रिसर्च सेंटर है, उनका जीडीपी का 5 से 6 गुना पैसा खर्चा करते हैं साइंस एंड डेवलपमेंट का पीछे। लेकिन भारत का सरकार ऐसा नहीं करता है। आप जानते होंगे 615 करोड़ में हम एक चंद्रयान बना पाए। यानी आप जब सोचेंगे मोदी जी का पर्सनल प्रोटेक्शन में जितना पैसा खर्चा होता है, हर साल हम 2 चंद्रयान भेज सकते हैं। इतना पैसा मोदी जी पर्सनली खर्चा करते हैं उनका प्रोटेक्शन के लिए, पब्लिक टैक्स को। ये पैसा आज साइंस एंड एजुकेशन में यूज होता तो देश कितना
डेवलप होता और दुनिया हमारा सामने नतमस्तक हो जाता। मोदी जी का जो प्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र में जितना पैसा खर्चा होता है, हर साल हम 3 चंद्रयान भेजने की दमखम भर सकते हैं, लेकिन ये पैसा पानी की तरह बहाने के लिए मोदी जी को कौन परमिशन दिया है पब्लिक टैक्स कमाने को? ऐसे आपको हैरान लगेगा। हमारा भारत में नेशनल हाईवे जो सीएजी का रिपोर्ट से ये खुलासा होता है, हमारा हाईवे बनाने के लिए 1 किलोमीटर हाईवे बनाने के लिए 250 करोड़ खर्चा, यानी यानी 19 से 20 किलोमीटर बनाने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्चा होता है। यानी 6 से 7 यंत्र चंद्रयान हम एक साल भेज सकते हैं। यानी सड़क बनाने के लिए कितना करप्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कितना करप्शन, मीडिया में अपना प्रचार हर दिन करने के लिए कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। भारत का मोनी को कैसे भारत का सरकार बर्बाद कर रहा है। ना ईडी इसके लिए कुछ कह रहा है, ना सीबीआई इसके लिए कुछ कह रहा है, ना भारत का न्यायपालिका उसके लिए कुछ कह रहा है, ना एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग कुछ कह रहे हैं। सब मौन है, सब चुपचाप है। मीडिया का बात छोड़ दीजिए, मीडिया तो खुद पैसा ले रहा है, देश का पैसा को बर्बाद कर रहा है। साथियों, हमारा जब इसरो का कुल बजट 2021-22 को देखेंगे, उनसे एक बहुत कम दिया गया है 2023 में। ये भी खबर मिलता है इसरो को कुछ साइंटिस्ट को हर महीना सही से तनख्वाह भी नहीं मिलता है। इतने मेहनत करके आज हमारा साइंटिस्ट ने भारत को दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा किया, सिर्फ 615 करोड़ रुपए में। मोदी जी, आप पर्सनल प्रोटेक्ट के लिए जितना पैसा खर्चा करते हैं, हम 2 चंद्रयान बना सकते हैं। ये पैसा क्यों इतना खर्चा हो रहा है गरीब देश में, जिस देश में लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं, जिस देश का नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं। औसतन लोगों का इनकम कम हो गया है, देश का जीडीपी कम हो गया है। जब बिहार में नौकरी निकलता है तो पूरा भारत का युवा बिहार दौड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों युवा जा रहे हैं नौकरी के लिए। साथियों, वर्ल्ड जितना मोनी खर्चा करता है, भारत उतना मोनी साइंस के लिए खर्चा नहीं करता है। तमाम वर्ल्ड का कंट्री आज का तारीख में एजुकेशन, साइंस, हेल्थ के लिए जीडीपी का पैसा लगभग हर सेक्टर में 6 से 7% खर्चा करते हैं। यानी एजुकेशन के लिए 6 से 7%, हेल्थ के लिए 6 से 7% और साइंस का डेवलपमेंट के लिए 6 से 7% जीडीपी का मोनी खर्चा करते हैं जो डेवलप्ड नेशन। इसीलिए ये देश भारत से कई गुना आगे है। लेकिन हमारा देश का सरकार अपना प्रोटेक्शन के लिए पैसा खर्चा करता है, अपना प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्चा करता है, जो पैसा पब्लिक का है। पब्लिक का टैक्स का मनी को कैसे मिस यूटिलाइज किया जाता है। भारत आज भी एजुकेशन का बजट इतना कम करता है। भारत का एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी रैंक जब हम देखेंगे 350 से नीचे आ चुका है। शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और बिजनेस बनाया दिया गया है। हेल्थ को प्राइवेटाइजेशन करके बिजनेस बनाया गया है। बचा क्या है? मोदी जी जो श्रेय ले रहे हैं, इसरो का साइंटिस्ट जब उनका अपना यूट्यूब चैनल में दुनिया को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, जब जिस वक्त चंद्रयान थर्ड लैंडेड हो रहा था, उसी वक्त मोदी को भी साउथ अफ्रीका से लैंडेड कर दिया गया है। सोचना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री को, जिन्होंने सिर्फ 615 करोड़ खर्चा करके चंद्रयान सक्सेस किए जो साइंटिस्ट, वो क्रेडिट साइंटिस्ट को दे देना चाहिए।
भारत का गोदी मीडिया को भी क्रेडिट साइंटिस्ट को दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2024 इलेक्शन जीतना है भाई, इनको भी पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए, जो व्यक्ति अपना पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए खर्चा करता है, 2 चंद्रयान बन सकता है एक हर साल। मीडिया के लिए जितना पैसा खर्चा करता है हर साल, 3 चंद्रयान हम बना सकते हैं एक साल। रोड कंस्ट्रक्शन, 20 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो 5,000 करोड़ रुपए खर्चा होता है, 6 चंद्रयान हम बना सकते हैं एक साल। आपको तो पता है, आप जो नया संसद भवन बना है उनमें 9 लाख करोड़ रुपए, 9,71 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। यानी आज तक वो सांसद भी सही से काम नहीं, फंक्शन नहीं किया, वहां पानी पानी है। खैर छोड़िए, भारत का सरकार जो मीडिया का पीछे जो मोनी देता है, 3 साल में 3,000 करोड़ रुपए दिया। यानी 3 साल का अंदर हम कम से कम 5 चंद्रयान भेज सकते हैं। ये पैसा मीडिया हाउस को क्यों दिया जा रहा है? क्या मीडिया हाउस गवर्नमेंट का पैसा से चलता है, इसीलिए गवर्नमेंट को गुणगान करता है? ऐसे मीडिया हाउस देश के लिए कितना खतरनाक है। जो मीडिया हाउस गवर्नमेंट का पैसा से चलता है, वो मीडिया हाउस लोगों के लिए वो बताना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का गुणगान करता है। मीडिया का काम होता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, यही हमारा संविधान का खूबसूरती, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गुणगान करता है। तो साथियों, आपको पता करना चाहिए, 3,000 करोड़ रुपया 3 साल का अंदर भारत का सरकार, मोदी सरकार ने मीडिया का पीछे फूंक दिया है प्रचार प्रसार के लिए। यानी हम कम से कम 5 चंद्रयान बना सकते हैं। इसीलिए कुछ गोदी मीडिया आज चिल्ला चिल्ला कर मोदी है तो मुमकिन है बता रहे हैं। ये जो टैक्स पेयर का मोनी है ना, ये पैसा को ऐसे फालतू बर्बाद करना देश के लिए बहुत खतरनाक है। भारत का प्रधानमंत्री हर दिन जितना पैसा खर्चा करते हैं, एक दिन का खर्चा हम एक चंद्रयान बना सकते हैं। यानी 615 करोड़ से ज्यादा रुपए मोदी हर दिन अपना पर्सनल प्रोटेक्शन और अपना सरकार का प्रचार प्रसार के लिए करता है। यानी ये कौन सा प्रचार प्रसार है? जनधन योजना का प्रचार प्रसार है, स्वच्छ भारत योजना का प्रचार प्रसार है, गंगा सफाई अभियान का प्रचार प्रसार है, गवर्नमेंट का काम गिनाने के लिए प्रचार प्रसार है, हेल्थ कार्ड का प्रचार सब प्रसार है, रेवड़ी बांटने का प्रचार प्रसार है। ये पैसा एक दिन में जितना खर्चा होता है, एक दिन का पैसा का खर्चा में हम एक चंद्रयान खरीदने की, बनाने की दमखम भरते हैं। आप लोग सोचिए, आज भी कुछ गोदी मीडिया कहते हैं और कुछ मनुवादी सोच लोग कह रहे हैं इसरो में रिजर्व कैटेगरी लोग नहीं है, इसीलिए ये सक्सेस हुआ है। तनिक मैं आप लोग को ये पूछना चाहता हूं, जो लोग ये बात कह रहे हैं, इसरो में जो वैज्ञानिक है, अहम किरदार है, सुधांशु कुमार, रवि कुमार, अमिताभ कुमार, आशुतोष कुमार, ये कौन है? ये रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है क्या? क्या भारतवर्ष में इसरो को बनाने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का योगदान नहीं है क्या? तो आप मुझे बता दीजिए, जो लोग ये बात कहते हैं रिजर्वेशन नहीं है इसीलिए इसरो में सक्सेस हुआ। साथियों, इसरो का जो फाउंडेशन बनाया गया, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का पीछे भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का हाथ है। आज भी चंद्रयान 3 का सक्सेस में वैज्ञानिक सुधांशु कुमार, वैज्ञानिक रवि कुमार, वैज्ञानिक अमिताभ कुमार, आशुतोष, ये रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों का अहम किरदार है। और भारत का जितना भी वुमेन वहां काम करते, वो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। उनका भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुवादी मानसिकता को आप छोड़ दीजिए। मैंने देख रहा था जब चंद्रयान लैंडेड हो रहा था, हमारा मनुवादी सोच रखने वाले लोग हवन कर रहे थे,
माने क्या ये लोग क्या बताना चाहते हैं देश को? फिर देश में अंधविश्वास को संस्कार फैलाने के लिए कोशिश है क्या? हम चंद्र का ऊपर जा चुके हैं, फिर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कोशिश है क्या? हवन कुंड से सब हो जाता है तो मेडिकल जरूरत नहीं, क्योंकि हवन कर देने से पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। हवन कुंड से सब हो जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जरूरत नहीं, आप हवन करेंगे तो आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगा। हवन कुंड से सब हो जाता है, इसरो का आवश्यकता नहीं होता, हवन कुंड से निकल जाता चंद्रयान थर्ड एंड वहां जाके साइंस डेवलप कर देता। हमारा भारत का सरकार रिलीजियस का पीछे जितना पैसा खर्चा कर रहा है, वो पैसा में हम हर साल लगभग 20 चंद्रयान भेजने की दमखम भरते हैं। इसीलिए पाखंडवाद को खत्म करके विज्ञान को आगे बढ़ाना है, साइंटिफिक थॉट को आगे बढ़ाना है। सिर्फ 615 करोड़ में आज वर्ल्ड भारत का सामने नतमस्तक हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि ये साइंस का कारनामा है। दुनिया साइंस को जानना चाहता है, धर्म को नहीं। धर्म सिर्फ विशेष वर्ग और कम्युनिटी को फायदा दिलाता है, देश का नहीं। इसीलिए साथियों, हेल्थ, एजुकेशन, साइंटिफिक थॉट को जो सरकार डेवलप करने के लिए पैसा खर्चा करता है, वही सरकार देश के लिए फायदेमंद है। जो भारत का संविधान चिल्ला चिल्ला कर कहता है चैप्टर 4 में, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 15 में लिखा गया है, 51, आर्टिकल 50, 51, 52, 53, 54 में देखने के लिए मिलता है साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, हेल्थ को डेवलप करने के लिए। लेकिन भारत का मनोवादी सोच रखने वाली सरकार हेल्थ को ही बर्बाद कर दिया, यानी हेल्थ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। एजुकेशन को ही बर्बाद कर रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी से लेकर हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्राइवेट कंट्रोल कर रहा है, यानी देश बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमें ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार हेल्थ के लिए मुफ्त हेल्थ सिस्टम हर सिटीजन को देगा, मुफ्त एजुकेशन सिस्टम हर सिटीजन को मिलना चाहिए, और मुफ्त साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट पीएचडी तक सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए, जो हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में भी ये बताता है। राइट टू एजुकेशन 21A, 21 में हेल्थ एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है। ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भारत का संविधान का मूलभूत ढांचा है, उनको भी भारत का सरकार आज खत्म करना चाहते हैं। साथियों, आप सोचिए, भारत में चंद्रयान का सक्सेस का पीछे हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, भागीदारी है, क्योंकि सिटीजन टैक्स देता है, उनका टैक्स से इसरो का भी काम चलता है। लेकिन आप तनिक सोचिए, जो सरकार इसरो को सिर्फ 615 करोड़ में चंद्रयान बनाने के लिए कहता है और अपना खर्चा के लिए इतना पैसा खर्चा करता है, ऐसे सरकार देश के लिए कितना घातक है, आप लोगों ही सोचिए। और आने वाला कल भारत को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए सही कदम उठाना सबको जरूरत है, क्योंकि भारत को आज का तारीख में मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त हेल्थ एंड कम पूरा साधन को देश का डेवलप में यूज करने के लिए सरकार चाहिए, ताकि प्रचार प्रसार के लिए नहीं, गोदी मीडिया को पैसा देने के लिए नहीं, रिलीजियस थॉट को डेवलप करने के लिए नहीं। रिलीजियस थॉट इंडिविजुअल होता है, जो व्यक्ति को जो इच्छा लगता है वो अपना घर में कर सकता है, उन्हें कोई रोक नहीं और टोक नहीं। ये राष्ट्र का या कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिलीजियस थॉट डेवलप करने के लिए। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हेल्थ, एजुकेशन, साइंटिफिक थॉट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और देश का पीएसयू को चलाकर
जो नौजवान के पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब दिलाना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेनेंस करना, संविधान का हिसाब से देश को शासन करना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्शन देना सरकार का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारा सरकार ये भूल रहे हैं और टैक्स पेयर को मोनी को इसे बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। हमारा चैनल कैसे लगा, आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक यू।